गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। सीटीपी का आपका टॉपिक वाइज यह वीडियो है, जो कि आपका सभी प्रश्न क्या है वो एमसीक्यू बेस्ड है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका सीटेट का जो सीटेट या फिर अन्य स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम हुआ, ये सभी प्रश्न को कहीं ना कहीं वो पूछा हुआ ही है, जो कि सीटेट या फिर अन्य स्टेट का टेट एग्जाम में यह सभी प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए, ये आपका चैप्टर आपका है, जो ये सीटीपी का जो 14 लेसन आपका है। आपका लेसन का नाम है आपका शारीरिक, क्रियात्मक एवं मानसिक विकास। शारीरिक, क्रियात्मक एवं मानसिक विकास, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल, मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल, मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, इसका जो कुछ चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपका है शारीरिक, क्रियात्मक एवं मानसिक विकास, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल, मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट। इसका जो टॉपिक है, ये सभी टॉपिक को कवर किया गया है इस वीडियो में। शारीरिक विकास चक्र, फिजिकल ग्रोथ साइकिल, शारीरिक विकास की अवस्थाएँ, स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं या नियम, कैरेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल ऑफ मेंटल मोटर डेवलपमेंट। फिर क्रियात्मक विकास का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। तो इस तरह का ये आपका ये सभी क्या है टॉपिक है, जिसको इस वीडियो में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। क्रियात्मक विकास या शारीरिक कौशलों का निर्धारण, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट और मोटर स्किल्स, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल डेवलपमेंट। तो इस तरह का इसका जो ये सब जो टॉपिक है, सभी टॉपिक से जो प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपका सीटेट या फिर अन्य आपका स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सभी प्रश्न क्या है कहीं ना कहीं वो पूछा गया है। चलिए, तो देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। मुख्य बिंदु जो है इस लेसन का, उसको भी इसके बाद करने के बाद फिर आपका एमसीक्यू को भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं मुख्य बिंदु आपका है इम्पोर्टेंस पॉइंट। शारीरिक विकास बालक के जीवन से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण घटना है। शारीरिक विकास बालक के जीवन को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। आगे आपका है पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। विकास का अर्थ परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द तक हो जाता है। आगे का जो पॉइंट आपका है, बाल्यावस्था की अवस्था 12 वर्ष तक होती है और परिपक्वता का संबंध बुद्धि से होता है। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था है, जिसको एडोलसेंट बोलते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास द्वारा। फिर आगे का जो पॉइंट है, मानसिक विकास का लिंग से कोई संबंध नहीं है। 5 वर्ष में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। फिर आगे का पॉइंट आपका है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला आगे का पॉइंट आपका, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास दर से भिन्न होते हैं।
मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुमानसिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। बालक की स्व केंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक है और मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को पाने के लिए प्रयत्नशील बालक रहता है किशोरावस्था में। अगला पॉइंट आपका है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ठीक है, विकास का जो संबंध परिपक्वता से है वही संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से, इसको रिएक्शन बोलते हैं। चलिए आगे है आपका मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के विषय में स्पष्टता प्रदान करती है। विंग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। क्या है वो शब्द? क्या है? परिवर्तन। बीइंग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या है आपका? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है सिर से पैर तक, शरीर के बाहर से मध्य की ओर। तब मानसिक और स्वास्थ्य और समायोजन में जो आपका क्या है? घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। आगे आपका है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। देखिए ये आपका यहाँ से आपका क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चन क्या हो गया? अब आपका इस चैप्टर का जो नाम आपका है, चैप्टर का नाम क्या है? वो अब इस वीडियो में देखेंगे। अब इसका जो कुछ मुख्य बिंदु था जो कि आप लोगों ने देख लिया, अब इसका एमसीक्यू को करेंगे। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है जो कि आपका यह सीटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो इसका जो आंसर होगा आपका 1 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही है, यह कथन क्या है? सही है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। तो यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अन्य पक्षों क्या है? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है क्या? ये कथन क्या है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम और वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल। तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो आपका क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा आपका? H इंटू ई। आपका यह क्या है? फार्मूला है डी बराबर H इंटू ई। डेवलपमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल। तो क्या है? मानव विकास जो है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का दोनों का योगदान का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही नहीं है, यह कथन सही नहीं है। आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था है। आवश्यकता जो होगा क्या है? वचना की शारीरिक अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा, 3 का ए। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, तो यह कौन सा कथन है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्व अभिव्यक्ति, संगीतकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन करता है, यह भी उत्तम रूप को प्रदर्शित करता है। मानसिक विकारों का न होना, यह भी सही है। और व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, यह भी क्या है? सही है। तो इस तरह का जो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ऑप्शन नंबर ए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शरीर के आकार में भी जो वृद्धि होती है वो क्या है? क्योंकि किसके कारण होता है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ऑप्शन नंबर ए 6 का ये हो जाएगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। वंशानुक्रम भी क्या है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। आपका परिवार का वातावरण, ये भी क्या है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। और परिवार की सामाजिक स्थिति, ये भी क्या है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त समास, मतलब इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो यह जो आपका वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता, ये आपका क्या है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता, यह जो क्या आपका है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है। जबकि नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, यह क्या है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण है। आत्मविश्वास, सहनशीलता, यह भी क्या है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण है। और बहुत विनीत और स्वयं में स्मित, यह भी क्या है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण है, जो कि आपका यहाँ पे पूछा नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्वमूल्यांकन की योग्यता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़ अवस्था से। क्या है? प्रौढ़ अवस्था से, ऑप्शन नंबर बी। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है प्रौढ़ अवस्था से, ऑप्शन नंबर बी। 9 का बी हो जाएगा, प्रौढ़ अवस्था से। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं, तो यह कौन दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संबंध के, ऑप्शन नंबर सी। संबंध के मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं सिवाय संबंध के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11।
मानसिक स्वास्थ्य और डेस्क में घनिष्ठ संबंध है। तो इसका जो आंसर है आपका समायोजन, ऑप्शन नंबर डी। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर डी इसका 11 का सही हो जाएगा, समायोजन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो यह कथन इसका है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? इसका जो आंसर होगा आपका हेडफील्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? हेडफील्ड। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है हेडफील्ड का। यह कथन किसका है? हेडफील्ड का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रोथ। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। 13 का भी हो जाएगा अभिवृद्धि। चलिए अगला प्रश्न आपका है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो विनय साइमन। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका आंसर होगा विनय साइमन। विनय साइमन के द्वारा ही मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, विनय साइमन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या है? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, यह भी जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। आपका दूसरा, कुसमायोजन का निवारण करना, ये भी क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? कौन सा विकल्प आपका क्या है? मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा आपका सहयोगात्मक अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। सहयोगात्मक अभिवृद्धि क्या है? वह मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। जबकि जो बाकी जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, ये आपका मानसिक विकास संबंधी विशेषता है। रट कर याद करने की प्रवृत्ति, ये भी क्या है? मानसिक विकास संबंधी विशेषता है। और रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा, यह भी आपका मानसिक विकास संबंधी विशेषता है। जबकि सहयोगात्मक अभिवृद्धि जो आपका है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। और आपको यहाँ नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 16 का डी। ले अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो क्या नहीं है? तो आपका पाठ्यक्रम का दोहराना, ऑप्शन नंबर बी। पाठ्यक्रम का दोहराना यह क्या है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पाठ्यक्रम का दोहराना जो है वह विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान ये आपका मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, यह भी क्या है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। और अब चौथा आपका रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना भी, ये भी क्या है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि पाठ्यक्रम का दोहराना यह क्या है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20, 17 का बी हो जाएगा। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का। 18 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है यह सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? यह सभी, यानी स्नायु मंडल भी है शारीरिक विकास का क्षेत्र। मांसपेशियों की वृद्धि, ये भी क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी क्या है? आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो आपका यह सभी क्या है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि
और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी क्या है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। चलिए, तो इस प्रश्न में इस क्वेश्चन, इस जो सेट था इसमें इतना ही क्वेश्चन है आपका। ये जो चैप्टर आप जो देख रहे थे, जो कि चैप्टर का नाम था CDP का जो चैप्टर था, शारीरिक क्रियात्मक एवं मानसिक विकास। शारीरिक क्रियात्मक एवं मानसिक विकास का जो महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु था उसको भी इस वीडियो में कवर किया गया। और इससे जो संबंधित जो प्रीवियस ईयर में या फिर सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य स्टेट का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, अन्य स्टेट का जो टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सभी प्रश्न का जो है वो 18 क्वेश्चन कहीं न कहीं कोई ना कोई बोर्ड या कोई ना कोई स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम या फिर सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाला जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।